बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारा पेन टूल। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ मौजूद है मैजिक वॉन्ड टूल के बिल्कुल नीचे, और ये इसकी टूल टिप में वीडियो देख लें कि ये किस तरह से काम करता है। एक छोटी सी वीडियो उन्होंने दे दी। पेन की स्पेलिंग है PEN, और पेन का पहला लफ्ज P इसकी शॉर्टकट की है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। क्लिक करें पेन टूल पर। यहां मैंने एक क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक किया तो देखें यहां छोटा सा एक लिखा हुआ आ गया एंकर, यानी एक एंकर पॉइंट उसने लगा दिया। आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं। अब ये जो आपने एक एंकर पहले क्लिक किया था, ये लाइन की इब्तदा वहां से हो चुकी, और साथ साथ टूल टिप में वो हमें बता रहा है कि ये 3.63 इंच की आप लाइन इस वक्त ड्रा कर चुके हैं। टूल टिप में छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको, 3.63 इंच। अगर यहां आप क्लिक कर दें तो दूसरा एंकर पॉइंट उसने लगा दिया। सिलेक्शन टूल, इस ऑब्जेक्ट को या इस लाइन को अगर आप सेलेक्ट करें तो यहां देखें, यहां पर भी उसने वही ही विड्थ दी उसकी 3.6307 इंच। दोबारा देखें इस चीज को। पेन टूल से क्लिक किया, यहां आए, और ये हमें साथ टूल टिप के अंदर बता रहा है कि 3.36 इंच या 2.22 इंच की लाइन इस वक्त आप ड्रा कर रहे हैं। तो मैं यहां क्लिक कर देता हूं। नीचे चलते हैं, डायमेंशंस, यहां यहां इस तरह से। अब अगर आप अपनी लाइन का इख्तिताम यहां पर करना चाहते हैं तो ये पेन टूल अभी भी इस एंकर पॉइंट को नहीं छोड़ रहा। इसका तरीकाकार ये है कि या तो आप एस्केप प्रेस कर दें, ये हो गया। दोबारा देखते हैं, यहां आते हैं, यहां आते हैं। अब देखें ये लाइन इसके साथ एंकर पॉइंट के साथ अभी भी जुड़ी हुई है। आप V प्रेस कर दें या सिलेक्शन टूल ले लें या कोई सा भी दूसरा टूल ले लें, तो पेन टूल इस लाइन की जान छोड़ देगा। दोबारा देखें इसको। अगर अब की बार पेन टूल से आप क्लिक करें और यहां आगे क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें, तो अब की बार ये एक कर्व शेप बना देगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यहां तो हमने कर्व शेप बनाई है, कर्व एक पाथ बनाया है, और आगे आप लाइन सीधी ड्रा करना चाहते हैं, आपको ये लाइन इस तरह से कर्व शेप में नहीं चाहिए, तो वापस इस एंकर पे क्लिक कर दें, और अब की बार जो लाइन ड्रा होगी वो सीधी हो, बिल्कुल सीधी। यहां पर आप फिर से अगर कर्व पाथ ड्रा करना चाहते हैं तो क्लिक करें, लेकिन आपने माउस बटन रिलीज नहीं करना, बटन दबाकर रखना है। और यहां आ जाएं, वापस चलते हैं इसके ऊपर। यहां से आप फिर से एक सीधी लाइन लेना चाहते हैं, आप चाहें तो शिफ्ट की मदद से भी सीधी लाइन ड्रा कर सकते हैं। शिफ्ट का बटन दबा लें और यहां पर एक एंकर पॉइंट उसने लगा दिया। यहां चलते हैं, यहां पर आप फिर एक कर्व पाथ बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से ड्रा कर लें, वापस आए और यहां इसको इसके साथ जोड़ दें, यानी ये पाथ आपका क्लोज हो गया। अब ये आपके पास एक शेप है। आप चाहें तो अब इसमें मजीद तब्दीली भी कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि पेन टूल से जब आपने कोई शेप ड्रा कर ली तो उसके बाद बस बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप इसको क्लिक करें तो देखें इसके तमाम एंकर पॉइंट्स आपको वाज़ेह नजर आते हैं। यहां देखें, आप चाहें तो अब की बार इसमें तब्दीली अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप चाहें तो इस एंकर पॉइंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां चाहें मूव कर सकते हैं। और मजीद ये है कि आप इस सर्कल की मदद से इस शेप को मजीद स्मूथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सिर्फ यहां से स्मूथ करना चाहते हैं या यहां से स्मूथ करना चाहते हैं तो ये स्मूथ हो गया। आप लोग यहां से स्मूथ करना चाहते हैं तो ये स्मूथ हो गया। आप किसी कर्व हैंडल की मदद से इस शेप को मजीद चेंज करना चाहते हैं तो ये शेप चेंज हो गई। दोबारा चलते हैं, इसमें देखते हैं। पेन टूल P प्रेस कर लें या यहाँ टूल पे क्लिक कर लें। वैसे बेहतरीन मशवरा मेरा ये होगा आप लोगों को कि कोशिश करें शॉर्टकट कीज के साथ काम करें। इससे ये है कि आपके काम की स्पीड में इजाफा होता है। P प्रेस कर लें,
क्लिक किया, यहां पर क्लिक करके इस तरह से ये हो गया। वापस चलते हैं, यहां आते हैं। चलें एक काम और करते हैं, हम लोग इस सेगमेंट को देखें, ये इस वजह से यहां दरमियान से सिलेक्ट हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इसका फिल ऑन है, हालांकि हमारा पाथ यहां मौजूद है और ये ऑब्जेक्ट नामुकम्मल है, ये शेप नामुकम्मल है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि मैं यहां क्लिक करूं और ये ऑब्जेक्ट ड्रैग हो रहा है माउस के साथ और क्लिक हो रहा है, सिलेक्शन में आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको आर्ट बोर्ड से बाहर निकालता हूं तो ये देखें, इसके अंदर व्हाइट कलर फिल है, जबकि हमने तो पाथ सिर्फ इस जगह बनाया था। आप ऐसा करें, बल्कि यहां से एक मरतबा इस कलर को फिल भी करके देख लें। ये है, फिल के आइकन में चले जाएं और अगर फिल का आइकन ऊपर है, स्ट्रोक का आइकन नीचे था, अब मैंने स्ट्रोक का आइकन ऊपर कर दिया। अब की बार अगर आप यहां पर नन प्रेस कर देंगे या फॉरवर्ड स्लैश कीबोर्ड से दबा दें तो देखें स्ट्रोक गुम हो गया। कंट्रोल जेड, स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूं यहां से, ये स्ट्रोक है और ये आपका फिल है। अगर स्ट्रोक ऊपर है और आपने कीबोर्ड से फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दिया या यहां इस आइकन पे क्लिक कर दिया तो देखिए स्ट्रोक गया। तो बाज़ को स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी हम फिल नन कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट फिल नन नहीं हो रहा। और यहां पर आप थोड़ा गौर करें, एक छोटा सा आइकन नीचे है, बड़े काम का टूल है, एक बार क्लिक करना है, यहां स्ट्रोक का आइकन ऊपर, फिल का आइकन ऊपर आ जाएगा और यहां से नन पे स्पेलिंग है REFLECT, फिल नन की शॉर्टकट की है O। डायरेक्ट देखिए रिफ्लेक्ट से हम लोग पर लिखा हुआ है रोटेट, डिलीट करते हैं। रोटेट का पहला लफ्ज सेगमेंट को डिलीट करने से ये होगा कि एंकर पॉइंट जो आखिरी वाला था वो जो टूल दिया है वो है रिफ्लेक्ट। आप ऐसा करें, लेकिन रिफ्लेक्ट एंकर पॉइंट को भी डिलीट कर दें तो वो जाते जाते साथ साथ ये सेगमेंट भी ले उड़ेगा। काम है उनका, मैं इसको चीज के दो नाम है। हम लोगों ने एक यहाँ पर रिफ्लेक्ट बनाने की कोशिश R नहीं बनाई क्योंकि ऊपर रोटेट की शॉर्टकट की R थोड़ा सा इसमें आप, इसलिए रिफ्लेक्ट की जगह अपोजिट को डाल दिया, यानी O अपोजिट। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, क्लिक करिए, देखें एक रेफरेंस पॉइंट यहां पर, कंट्रोल C आप आल्ट की मदद से इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करें, पेस्ट, ये हो गया। अब यहां आए, वो कह रहा है वर्टिकल, हमें ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल, इसके अपोजिट शेप हालत में चाहिए, यानी ये शेप अगर इस तरह से है तो ये शेप इस तरह से आनी चाहिए। हम लोग दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहां पर आपको वर्टिकल ही रख रहे हैं। छोटा सा और प्रीव्यू है हमारे सामने है और हम लोग रिफ्लेक्ट क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे। देखिए ये जो रिफ्लेक्ट स्पेलिंग है REFLECT, थोड़ा सा इसका तारुफ है आगे चलकर। ये देखिए रिफ्लेक्ट से बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है रोटेट। फिलहाल मैं इसको रोटेट कर रहा हूं पहला लफ्ज, इसलिए कि बस हमें इसका एक अपोजिट चाहिए बना दिया, क्योंकि देखें उन्होंने जो मैं इतनी एक्यूरेट तरीके से जो ये शेप बनाई है और इसकी अपोजिट बिल्कुल बराबर बराबर एक ही काम है उनका, तरीके से ऐसे इसके दो नाम नहीं बना सकूंगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। यहाँ पर रिफ्लेक्ट तो जाएगी लेकिन फिर भी फर्क बनाई क्योंकि ऊपर। अब आप ऐसा करें, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर, इसलिए रिफ्लेक्ट की जगह अपोजिट को डाल दिया, यानी ले लें दोबारा से, और इसके एंकर पॉइंट पे और इसके एंकर देखें एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, ये हो गया। आप अब अगर आप देखें तो ये दोनों इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर लें, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो गए। अब बिल्कुल इसी तरह से वर्टिकल पर वापस आ जाए, हॉरिजॉन्टल यहाँ ऑप्शंस आपको दे रहे हैं और इधर अगर आप यहाँ पर कोई एंगल चेंज करना चाहते हैं, ड्रैग कर एंगल भी दे सकते हैं और यहाँ ड्रैग हम लोग दोबारा से इस तरह से माउस रिलीज ही कर रहे हैं और फिलहाल इसको वर्टिकल ही रख। मजीद देखते हैं इसी के और प्रीव्यू है दोबारा ले लें पेन टूल और हम लोग कॉपी पे क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ओके करेंगे। देखिए ये जो रिफ्लेक्ट टूल है ये आज थोड़ा सा इसका तारुफ है, आगे चलकर ये रिफ्लेक्ट टूल और चले इस शेप को हम मुकम्मल ही कर लें। फिलहाल मैं इसको यहाँ ओके कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हमें इसका एक अपोजिट बैक साइड पे, क्योंकि देखें मैं इतनी एक्यूरेट क्या करेंगे, जो ये शेप बनाई जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है अपोजिट इसके अंदर बराबर बराबर की फिल नन है, तरीके से ऐसे इसके बराबर नहीं बना सकूंगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा, नजदीक नजदीक बन तो जाएगी, लेकिन अभी भी हमें ये ऑब्जेक्ट ऊपर ही नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट हम ऐसा नहीं चाहते। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पेन टूल ले लें दोबारा से और इसके एंकर पॉइंट पे और इसके एंकर पॉइंट बैक कर दें, ये हो गया बैक। अब अगर आप देखें तो ये दोनों फॉरवर्ड एक ही ऑब्जेक्ट भी अच्छी कमांड्स हैं, एक ही और इनको भी आगे चलकर बिल्कुल इसी तरह से पेन टूल पर वापस आ जाएं, ये इसकी बैक साइड पे चल और इधर से बिल्कुल उसी तरह से
दोबारा एक मर्तबा ड्रैग कर लें, इस ऑब्जेक्ट का एक अपोजिट यहाँ इस तरफ लेना चाहते हैं। देखें अब ये इतना पॉसिबल नहीं है कि पेन टूल से बिल्कुल एक्यूरेट एक ऐसी शेप बनाई जाए, लेकिन जो इसके अपोजिट हो। तो हमने पेन टूल से एक शेप तो बना ली, अब हम इसका अपोजिट लेना चाहते हैं इस तरफ। तो वापस आ जाए यहाँ पर और चलें इस शेप को हम देखें, एक रेफरेंस पॉइंट उसने दे दिया और लेकिन इस वक्त चले मैं ये जगह पर क्लिक कर बैक साइड पे और वर्टिकल कॉपी ले क्या करेंगे हम लोग, अब की बार हम लोग ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अब ये दो फिल नन है, आप ऐसा थोड़ा इनको एडजस्ट करें और इसके अंदर कोई कलर फिल कर दें। चलिए ओके हो गया, लेकिन अभी भी हमें ये ऑब्जेक्ट ऊपर ही नजर आ रहा है, शिफ्ट के साथ हम ऐसा नहीं चाहते और इसमें भी कोई कलर फिल कर। राइट क्लिक करें तो पेन टूल की मदद से अरेंज में जाएं और सेंड टू बैक, इसको उठाकर साइड सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, ये भी अच्छी यहाँ पर कमांड्स हैं और इनको भी आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल सेंड टू बैक फॉर एग्जांपल ये पेन टूल से हम लोग शिफ्ट की मदद से मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, शिफ्ट की मदद से हम एक मर्तबा फिर से देखिए इस ऑब्जेक्ट का एक अपोजिट यहाँ इस तरफ लेना चाहते हैं। देखें अब ये इतना लेकर आया तो ऊपर वाले एंकर पॉइंट एक्यूरेट एक ऐसी ही शेप बनाई यहाँ पर हमें एक लेकिन लाइन जो इसके बेसिकली वो हमें गाइड पेन टूल से एक शेप तो गाइड ये कर रहा है कि इसका अपोजिट लेना चाहते हैं इस तरफ मौजूद है। तो वापस आ जाए यहाँ ऊपर वाला एंकर पॉइंट बिल्कुल इसके देखें लाइन में है तो आप चाहें तो और आल्ट की मदद से चले मैं इस जगह पर क्लिक कर देता हूं आपका जो वर्टिकल है ऊपर वाली कॉपी ले लेता और नीचे वाली हम लोग इसकी बराबर हो जाए और हाइट तो साफ जरा ऑटोमेटिकली बराबर। ये दो ऑब्जेक्ट उसने हमें यहाँ पर, लेकिन ये ब्लू लाइन जो है हमें किस तरह से गाइड करती है, हमने तो किसी ऐसे पेन टूल की मदद से कि ये ब्लू लाइन हमें ऑटोमेटिकली गाइड करने लग जाए। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि व्यू के मेन्यू में चले जाएं और यहाँ लिखा है स्मार्ट गाइड साइड पे रख दें। बेसिक ये एक गाइडलाइन है जो आपको साथ साथ आगाही देती है। आगे चलते हैं कि आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर मैचिंग ये पेन टूल से हम लोग यहाँ पर ये मदद से मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। और ये ऑब्जेक्ट्स ये क्या दोनों क्या लाइन है, मैं यहाँ एंकर पॉइंट यहाँ तो ये हमें स्मार्ट गाइड ऊपर वाले एंकर कंट्रोल व्यू इसकी शॉर्टकट सीधे यहाँ पर चलते हैं, दोबारा लाइन शो कर रहा है। बेसिकली वो हमें गाइड कर रहा है। पेन टूल से गाइड ये कर रहा है हमारे पास जहां इस वक्त आपका पेन टूल मौजूद है। देखें इस वक्त ऊपर वाला एंकर पॉइंट बिल्कुल इसके सीधी लाइन में है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ सेंटर ड्रा एक और क्लिक कर सकते हैं ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ऊपर वाली विड्थ के एक नीचे वाली ऐड करने की बराबर हो जाए और हाइट तो साफ जरा ऑटोमेटिकली बराबर हो शॉर्टकट ई है प्लस। लेकिन ये उसके नाम लाइन जो है हमें इसने कुछ चीज का इजाफा करना है, प्लस का साइन तो किसी ऐसे टूल कर लें या ऐड एंकर पॉइंट हमें ऑटोमेटिकली गाइड करने। अब जब आप इसके ऊपर जाते हैं बेहतरीन तरीका ये है कि व्यू के मेन्यू में चले साथ साथ आप और यहाँ लिखा है स्मार्ट गाइड। बेसिक ये एक गाइड लाइन है पर भी जो आपको साथ साथ आगाही देती है और बिल्कुल उसी तरह से देखें चूंकि स्मार्ट गाइड्स ऑन है इसीलिए वो हमें बता रहा है ये ब्लू लाइन जो आ रही है एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। ये ऑब्जेक्ट्स आपके आप चाहें तो यहाँ पर एक्यूरेट लाइन में है। देखें एक ये हमें स्मार्ट गाइड करते हैं। अभी अगर आप इसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो चलते हैं दोबारा देखते हैं। इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, पेन टूल से नेक्स्ट एरो है हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट। देखें इस वक्त फॉर एग्जांपल इस शेप में 4 आ जाते हैं वापस। बिल्कुल इसी तरह है कि यहाँ सेंटर में आल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने कॉपी ली, स्पेस बार दबाकर हैंड ऐसा पेन की कमांड है ये कि एक एंकर पॉइंट ऐड ये चाहते हैं कि इस शेप में ये वाला एंकर पॉइंट जिसकी शॉर्टकट हो जाए प्लस बाकी ना रहे। उसके नाम का बेहतरीन तरीका कार इसने कुछ चीज का इजाफा करना है, प्लस का साइन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें यहाँ से या और यहाँ क्लिक करें और इसको डिलीट कर। अब जब आप इसके ऊपर जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो एंकर पॉइंट आपने डिलीट किया आपको बताता है कि आप जुड़े हुए जो बाकी दो सेगमेंट थे या जो दो लाइंस थी वो पर क्लिक करके अब अगर आप एंकर पॉइंट लगा सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह से देखें चूंकि स्मार्ट गाइड्स अतराफ में लाइन इसीलिए वो हमें बता रहा है ये ब्लू लाइन जो आ गई है ऐसा तो नहीं आप इस वक्त हमने इसका कुछ और ही सेंटर में है। आप हम ये चाह रहे हैं कि ये एंकर पॉइंट और देखें एक एंकर पॉइंट का और ये लाइन भी बाकी। अभी अगर आप तो इसका बेहतरीन चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन नीचे वाला जो टूल इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें
ऊपर वाले की शॉर्टकट की मदद से ऐड एंकर पॉइंट की प्लस और इसकी है माइनस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ डिलीट एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से माइनस साइन पर क्लिक कर दें, माइनस के बटन पे क्लिक कर दें। और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और अब की बार ये एंकर पॉइंट की कमांड है ये, तो देखें हमारी वो लाइन ये चाहते हैं कि इस शेप में और वो ये वाला एंकर पॉइंट बीच में से डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल हम ना रहे। तो इसका बेहतरीन तरीका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप लोगों के जहन में आ गया होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल डोर बनाना चाह रहे हैं और यहाँ क्लिक करें और इसको डिलीट कलर थोड़ा सा हम लोग। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो एंकर पॉइंट आपने डिलीट किया उसके साथ जुड़े हुए जो बाकी दो सेगमेंट थे या जो दो लाइंस थी वो तो गई। अगर आप इसका फिल यहाँ पर नन कर दें तो पेन टूल का यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं है, अतराफ में लाइन है, जो ऊपर वाली लाइन थी वो डिलीट। स्टूडेंट सिर्फ हमने ऐसा तो नहीं करना है, हमने इसका कुछ और लगा ली। हम ये चाह रहे हैं कि ये एंकर पॉइंट भी डिलीट हो जाए, पाथ नहीं बना पाते, ये इसका तरीका सिंपल सा है। तो इसका बेहतरीन तरीका करने के बाद बिल्कुल इसके आपने बटन टूल है होल्ड रखना है, एंकर पॉइंट माउस का बटन ऊपर वाले छोड़ना नहीं है, दबा कर एंकर पॉइंट की प्लस। अब अगर आप इसको ड्रैग कर लें यहाँ से, हम यहाँ ये एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से आप चाह रहे हैं पर क्लिक कर दें, माइनस के बटन पे क्लिक कर दें। आगे मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और अब की बार ये एंकर पॉइंट पे क्लिक किया तो देखें इसको हमारी वो लाइन भी वैसे ही मौजूद है। तो ये बिल्कुल वही बात आगे थोड़ी देर पहले हमने ऐसी बीच में से बनाई है। हम एक्यूरेट इसको ड्रा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर हो जाए, थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा बनाना। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हम लोग बाद में इसको सेट कर सकते हैं, चेंज कर बहुत करीब तरीन कर सकते हैं, ये करना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये साइड पे रख देते हैं, ये कर्व पाथ और ये वाला कर्व जो पाथ है, आगे चलते हैं, ये मजीद देखें एक्यूरेट पेन टूल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुश्किल की मदद से, अपोजिट की कमांड की मदद से या रिफ्लेक्ट टूल की मदद से इसकी एक डुप्लीकेट यहाँ पर लाइन लगा ली, दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हमने देखा पेन टूल की मदद से नहीं बना पाते। इसका तरीकाकार सिंपल सा है, वो ये है कि यहाँ क्लिक करने के बाद मजीद देखते हैं आपने बटन पेन टूल होल्ड रख के साथ यहाँ पर माउस का बटन छोड़ना नहीं है, दबाकर रखना है। और अब अगर आप इसका बटन प्रेस कर लें यहाँ से तो ये आपकी शेप यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप चाह रहे हैं सेगमेंट को पकड़कर थोड़ा सा मूव करें, आगे चल देखें यहाँ पर पूरी लाइन भी आपकी मूव कर जाती है। इसको इस तरह से अगर आप इस सेगमेंट को इस तरह से बिल्कुल वही बात देखें, थोड़ी देर पहले जब आपने बनाई किया इसको, हम एक्यूरेट इसको ड्रा नहीं कर सकते, तो ये मूव तो हो गई ये वाली साइड, लेकिन आप ये वाली साइड के एंकर पॉइंट्स भी साथ आ गए तो आएगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हम लोग बाद में ये नीचे आ सकते हैं। तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि आप एक तरफ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये साइड ये और यहाँ पर क्लिक हुआ हुआ ये वाला कर्व जो पाथ हैंडल्स ये बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो आप लोग अपोजिट की मदद से, अपोजिट की कमांड की मदद से या आप रिफ्लेक्ट कोई टूल की मदद से इसकी एक डुप्लीकेट यहाँ पर लेकर दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हमने देखा पेन टूल की मदद से हम लोगों ने पेन टूल के चौथा टूल है एंकर पॉइंट टूल, मजीद शॉर्टकट की है शिफ्ट। पेन टूल शिफ्ट के साथ यहाँ पर सीधा कर लूं, आपने ड्रा कर ली, ये हो गया। और एंकर का बटन प्रेस कर दिया। अब की बार अगर आप इस सेगमेंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप इस सेगमेंट ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया करें और ये अगर आप यहाँ पर प्रेस नहीं करेंगे तो ये अब कुछ इस तरह से आपके पाथ को कर्व में चेंज करेगा को इस तरह। जैसे ही आप देखें थोड़ी देर पहले जब आपने तो ये जो आपके साइड पे कर्व हैंडल्स हैं ये मूव तो स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए इस तरह से और आप बाद में आप यहाँ यानी यहाँ पेन टूल के नीचे चौथा टूल है एंकर, थोड़ी देर के लिए नन कर रहा हूं, इसकी शॉर्टकट क्लियर समझ जाए सी। तो ये था आप थोड़ा सा इस लाइन को सीधा कर लूं वापस। पेन टूल का चौथा टूल एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल है शिफ्ट सी। अब की बार अगर आप इस सेगमेंट को सिलेक्ट मजीद देखते हैं तो देखें ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया टूल की मदद से, और ये अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये अब कुछ इस तरह से आपके पाथ को कर्व में चेंज करेगा। जैसे ही आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे से हम लोग तो ये जो आपके साइड पे कर्व हैंडल्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। इस तरह से आप बाद में इस शेप पेन टूल का चौथा टूल एंकर पॉइंट टूल और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप, ताकि हमें चीज क्लियर समझ आए, हैंडल्स नजर। तो ये था आपका, ये आपने एक पेन टूल का चौथा टूल एंकर पॉइंट टूल, इसकी शॉर्टकट। अगर आप यहाँ आपकी बार डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करते हैं तो साफ ज़रा है इस एंकर पॉइंट के कर्व हैंडल निकलने की मदद से हम और अब आप यहाँ इसको पॉइंट ड्रा करते हैं, मजीद थोड़ी सी शेप और किया और शिफ्ट कर्व करना चाहते हैं और शेप में तब्दीली लाना चाहते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोग इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इशू ये हो रहा है कि ये साइड तो आप चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन
साथ पेन टूल का चौथा दूसरी टूल साइड एंकर पॉइंट टूल, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको इस वक्त ये साइड भी कर्व में हैंडल्स डिस्टर्ब हो गया। नजर आ रहा है। हमें ये शेप ये इस तरह से आपने नहीं एक बनानी थी, हमें ये पाथ इस इस तरह तरह से से ड्रा नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से पॉइंट सिलेक्ट टूल करते जो हैं है तो ये बहुत बहुत मददगार मददगार साबित साबित होता होता है। है। सो अब निकल अगर नहीं आप है इस और आप साइड के यहाँ कर्व इसको हैंडल को पकड़ लें मजीद और इसको थोड़ी नीचे नीचे की तरफ ले आए तो पाथ देखें को कर्व करना ये वाला चाहते हैं, पाथ आपका शेप में वैसे ही तब्दीली मौजूद लाना है चाहते हैं पाथ की। और एक काम तो और इसने आपके कर लिए दिया। इशू अच्छा ये हो चलेगा। रहा है कि ये साइड ये वाला पाथ आपका आपका वैसे ही मौजूद है, लेकिन और अगर आप इस वाले पाथ को छेड़ना साथ के साथ चाहते हैं दूसरी इस वाले साइड पाथ पे डिस्टर्ब मैंने होती है। क्लिक किया, खैर मैंने तो दोबारा मूव भी कर दिया क्लिक यहाँ हम करते इसको हुए, चेंज कर रहे हैं तो इसका कर्व हैंडल ये यहाँ साइड वाज़ेह भी हो खामोखा गया। में डिस्टर्ब आप हो इस गया। शेप को हमें ऐसे ये चेंज शेप कर इस सकते तरह हैं। से नहीं ये बनानी वाला थी, जो पाथ है हमें ये इसके ऊपर पाथ क्लिक इस तरह किया, से ड्रा नहीं करना चाहिए था। ये तो उसके लिए भी चेंज आपका हो गया। यही जबकि एंकर थोड़ी देर पहले पॉइंट ये जो कंफ्यूजन है, थी कि जी ये हम लोग बहुत एक साइड को मददगार चेंज कर साबित रहे होता थे है। तो दूसरी अब अगर साइड आप भी चेंज इस हो रही साइड थी। के कर्व लेकिन हैंडल एक को दिलचस्प पकड़ चीज लें ये है, और इसको इसको सिलेक्ट नीचे की किया तरफ ले आए आपने तो देखें और अब ये ये वाला वाला पाथ पाथ आपका वो वैसे ही चीज मौजूद अप्लाई है नहीं हो रही और जो एक थोड़ी देर काम पहले और इसने हो कर रही दिया। थी। अच्छा चलें जी, ये साइड है तो ये वाला पाथ और आपका इसकी ये वैसे वाली ही मौजूद साइड है, और अगर यहाँ आप पर इस वाले हम लोग पाथ को चेंज कर छेड़ना लें, चाहते हैं इसको इस जितना वाले भी पाथ चेंज पे कर मैंने लें। क्लिक किया, खैर मैंने तो मूव भी कर दिया क्लिक करते हुए, तो इसका कर्व हैंडल यहाँ वाज़ेह हो गया। आप इस शेप को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो पाथ है इसके ऊपर क्लिक किया, ये चेंज हो गया। मजीद देखते हैं, पेन टूल से क्लिक किया, यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल शेप ड्रा कर लेते हैं। चलें, ये रेक्टेंगल शेप ड्रा, और जैसे ही हम लोग एक चीज हमने बहुत शुरू में देखी थी कि डायरेक्ट सिलेक्शन मजीद टूल देखते की हैं, मदद से जब हम किसी पेन टूल से ऑब्जेक्ट क्लिक को किया, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल शेप ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट सेलेक्ट ये किए रेक्टेंगल हमने, शेप ड्रा, तो उसके बाद कुछ टूल आपके सामने जैसे ही हम लोग एक अब की बार चीज हमने बहुत शुरू में देखी पेन थी टूल की मदद से कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जब हम किसी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट्स वाज़ेह हो रहे हैं, वही टूल जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं वो दोबारा इसके साथ तो उसके बाद कुछ कर रहे हैं। बेशक आपके सामने यहाँ वाज़ेह हो जाते हैं। अब की बार हमने ये बेसिक शेप में से शेप्स बनाकर उनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब सिलेक्ट किया था, क्योंकि एंकर पॉइंट्स वाज़ेह हो रहे हैं, चंद टूल्स आपको वाज़ेह जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं, अब की बार जो चीज आपने पेन टूल से ड्रा की है, से बनाई है, उसके लिए भी यही हमने ये बेसिक शेप में से टूल अटैच आपके एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो ये पॉइंट्स दोबारा देखते हैं कि मैं अगर वाज़ेह नजर आ रहे हैं, ही मदद से अब की बार और शेप आपने पेन टूल से ड्रा की है कर लेते हैं, उसके लिए भी यही टूल वाज़ेह हो रहे हैं, क्योंकि ये टूल अटैच है। अब देखें ऐसी कोई भी शेप या डायरेक्ट सिलेक्शन शेप में मौजूद नहीं है। दोबारा ये तो आपने खुद से पेन टूल की मदद से बनाई है, तो भी आप और शेप के वही ऊपर टूल्स और यहाँ पर मिलते हैं जो कि आप यहाँ में मददगार हैं और आप इसकी मदद से, तो अब देखें ऐसी कोई भी शेप आपकी बेसिक शेप में मौजूद नहीं है। ये तो आपने खुद से पेन टूल की मदद इस्तेमाल का तरीका कार, तो भी आप बेशक इस टूल के अंदर तीन टूल यहाँ पर मिलते हैं। सबसे ऊपर पेन जो कि आप नीचे उसके साथ हैं तीन और आप यानी ये पूरा सेट में कोई पेन टूल का आप इसको बाहर निकाल कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये इजी है, आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक इस्तेमाल का तरीका कार था। हमारे बेशक इस टूल के अंदर तीन टूल और मौजूद हैं। सबसे ऊपर पेन टूल, नीचे उसके साथ ऐसे हैं जो जल्दी से थोड़ा सा बोर फील करते हैं, पेन टूल का आप इसको बाहर निकाल और डिजाइन आगे चल के हम अच्छी इजी है, आसान है, बहुत ज्यादा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए इन थोड़ी सी प्रैक्टिस समझना है। हमारे जो बिगनर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बाजुकात चंद स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जल्दी से थोड़ा सा बोर फील करते हैं, लेकिन देखें यहाँ पर ड्राइंग और डिजाइन आगे चल के हम अच्छी अच्छी सी चीजें भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए इन टूल्स का समझना बहुत जरूरी है। जूम आउट, थोड़ा सा हम इस शेप को ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे, मजीद कुछ चीजें ड्रा कर देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। और चलें, मैं यहाँ पर पेन टूल की मदद से फॉर एग्जांपल ऐसे हम लोग एक और यहाँ से हम लोग इसको आपस में जोड़ देते हैं। और वापस आता हूँ जी, और कलर ओपन कर लें। यहाँ से इसमें हम लोग ये कलर फिल कर देते हैं। स्ट्रोक इसका नन ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से देखें हम लोग अब शेप में कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ मूव कर लेते हैं कुछ, और यहाँ से हम लोग इसको आपस में जोड़ देते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह से कलर ओपन कर लें, अपोजिट लेना चाहते हैं ओ फिल कर देते हैं। स्ट्रोक इसका, अब की बार हम लोग
आल्ट की मदद से अगर क्लिक कर लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, देखें हम लोग अब शेप में कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं। वो हमें कहता है कि आप इसका वर्टिकल लेना चाहिए। देखें जो यहाँ असल शेप मौजूद थी इसने उसी को ही अपोजिट कर दिया। हम इसको अगर हम यहाँ अपोजिट लेना चाहते हैं तो ये वाली ही जो शेप यहाँ मौजूद थी इसने उसको अपोजिट की मदद से अगर क्लिक देखें ये शेप यहाँ मौजूद थी, तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। वो अपोजिट हमें कहता है कि आप इसका वर्टिकल लेना चाहिए। देखें यानी रिफ्लेक्ट जो यहाँ असल शेप मौजूद थी इसने उसी को ही अपोजिट कर दिया। पॉइंट यहाँ अगर हम यहाँ ओके कर दें की मदद तो ये वाली ही जो शेप यहाँ मौजूद थी इसने उसको अपोजिट कर दिया। अब की बार मैं उसको कहूंगा कॉपी दें। हम ऐसा यानी जो यहाँ ओरिजिनल शेप पड़ी हुई है उसकी भाई हमें कॉपी चाहिए, ना कि हमने उसी को ही अपोजिट करना है। हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये उसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ आपको यहाँ आप आल्ट की मदद से थोड़ा सा यहाँ क्लिक कर दें की मदद से मैं यहाँ रोटेट कर लेता हूँ। अब की बार मैं मुझे वो शेप मुनासिब नहीं लग रही थी, यानी जो यहाँ ओरिजिनल शेप पड़ी हुई है उसकी भाई हमें कॉपी चाहिए, ना कि हमने उसी को ही अपोजिट करना है। तो कॉपी पे क्लिक कर दें। अब ये दोनों की दोनों शेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलें थोड़ा सा शिफ्ट की मदद से मैं इनको रोटेट कर लेता हूँ। ये हो गया क्योंकि मुझे वो शेप मुनासिब नहीं लग रही थी। समझ गए होंगे आप लोग। हम थोड़ी सी हम एक बटरफ्लाई ड्रा करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने एक एलिप्स ले लिया, ये एलिप्स आ गया और इस बटरफ्लाई का कलर जरा सा चेंज, थोड़ा चलें डार्क। भाई ये तो स्ट्रोक में कलर जा रहा है, इसको स्वैप कर दें फिल में और स्ट्रोक इसका आपकी बार आप नन कर सकते हैं। यहां आ जाएं। अब यहां आगे चलकर हम लोग थोड़ा इसको छोटा भी कर लें। बेसिक शेप में से एक और सर्कल ले लें। शिफ्ट की मदद से इसको हमने ड्रा कर लिया, ये यहां है और यहां पे हमने इसको रख दिया। अब हम पेन टूल की मदद से इसके जो ऊपर एंटीना होते हैं उसको ड्रा कर लेते हैं। जस्ट यहां आए और यहां पर थोड़ा सा ड्रैग कर लिया और फिल में है चूंकि ये इसलिए हमें ऐसे नजर आ रहा है, हम लोग स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको यहां पर स्ट्रोक पॉइंट इसको बोल्ड कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने अपोजिट की कमांड यानी रिफ्लेक्ट की कमांड का इस्तेमाल किया था। ओ प्रेस करें, ओ अपोजिट, बेसिक नाम है इसका रिफ्लेक्ट, लेकिन हम प्रेस कर रहे हैं अपोजिट का ओ। और आल्ट की मदद से चलें मैं यहां इसके सेंटर में, देखें जैसे ही कर्सर मैं इसके सेंटर में लेकर आऊंगा तो चूंकि स्मार्ट गाइड्स ऑन है और वो मेरी कर्सर के ऊपर छोटा सा लिखा आ गया कि सेंटर, यानी इस वक्त आप इस सर्कल के सेंटर में मौजूद हैं। आल्ट के साथ यहां क्लिक कर दें और जो असल बात हमने यहां बनाया था इसने उसी का ही अपोजिट हमको यहां दे दिया। हम अगर ओके कर देंगे तो पहले वाला गया, लिहाजा हम ओके की बजाय कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये दो एंटीना भी हमारे पास यहां ड्रा हो गए। सिलेक्ट किया सबको, कंट्रोल जी ग्रुप, ये हो गया। इसको भी यहां रख दें। देखें मेरा ख्याल है पेन टूल के लिए जो शुरू में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, वही ही काफी है। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि मैं कुछ और मुख्तलिफ शेप्स बनाना चाह रहा हूं ताकि उनके जहन में अच्छी सी चीज, अच्छे से ये टूल नक्श हो जाए। एक दफा और यहां आए, यहां आए, थोड़ा सा इसको और यहां आते हैं, कुछ और यहां ले लेते हैं। चलें यहां से अब हम ऊपर की तरफ देखें, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इसकी टेंशन नहीं है, ये बाद में हम लोग कर सकते हैं, ठीक इसको कर सकते हैं। चलें यहां आके यहां से मैं इसको इस तरह से जोड़ रहा हूं फिलहाल। तो चलते हैं इस तरफ। ये चीज पहले आपको समझानी जरूरी है। ये देखें जैसे ही आपने इस पाथ को मूव किया वैसे ही इसके कर्व हैंडल भी वाजे हो गए। और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी मजीद सेटिंग कर लें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका है ये, यहां से आए, इस वाले एंकर पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर लें, क्योंकि ये आप अपनी मर्जी की शेप बनाना चाह रहे हैं, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कबाहत नहीं है इसके अंदर कि जी आप फिक्स है कि आपने वही ही शेप बनानी थी जो पहले ड्रा कर चुके। नहीं, बाद में हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। यहां आते हैं जी, बल्कि ये वाली जगह रह गई थोड़ी सी, इस वाली जगह को हम लोग स्मूथ ही कर देते हैं इस तरह से। आप चाहें तो वो एंकर पॉइंट डिलीट करके दोनों को जोड़ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने स्मूथ कर दिया। यहां आए जी थोड़ा सा, बल्कि ये वाला एंकर पॉइंट थोड़ा सा हम लोग ऊपर मूव कर देते हैं, इस तरह से आ गए। इसको मैं ब्लैक करने जा रहा हूं जी, फिल में ये ब्लैक हो गया और थोड़ा सा चले इसको मैंने खींच दिया। आड़ा तिरछा वैसे है कानून के खिलाफ कि इस तरह से शेप में खासी तब्दीली हो जाती है।
ओ अपोजिट ले लें जी, आर्ट के साथ यहां पर क्लिक कर दिया, आर्ट के साथ चले मैं इस एंकर पॉइंट पे ही क्लिक कर देता हूं और बिल्कुल उसके बराबर में हमें उसकी कॉपी भी मिल गई। और यहां चलते हैं, मुझे लग रहा है कि ये डबल क्लिक करें और इसको ब्लैक कर दें, ये ब्लैक हो गया। और यहां से हम लोग इस तरह से, ये भी ब्लैक हो गया, थोड़ा सा इसका वजूद ऐसे कर देते हैं और सर्कल ले लिया जी, ये एक सर्कल आ गया, यहां है। चलिए जी, ये एक सर्कल आ गया जी। और अब हम ये करते हैं, पेन टूल की मदद से यहां पर छोटे से इसके कान बना देते हैं, ये हो गया। और इसको सिलेक्ट किया, ओ अपोजिट, आल्ट की मदद से यहां क्लिक किया, देखें ये सेंटर बता रहा है, स्मार्ट गाइड ऑन किए हुए हैं हमने, क्लिक किया और कॉपी ले लीजिए। तो ये इस तरह से अब आपको फील हो रहा होगा कि हम लोग क्या ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, क्या शेप बनाने जा रहे हैं। ये इस वक्त एक बैट की शक्ल बनती जा रही है, बेशक एक्यूरेट वैसी नहीं है, कार्टूनिस्ट स्टाइल में है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आपको पेन टूल की प्रैक्टिस के लिए इस तरह की छोटी मोटी चीजें बना रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको सेंटर भी कर ले। एक चीज और है, ये एक्यूरेट दोनों इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आनी चाहिए, इसके लिए भी एक अलाइनमेंट का टूल है जो इस वक्त यहां आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। अगर मैंने इसके अंदर ये अलाइनमेंट का टूल पढ़ाना शुरू कर दिया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा असल फोकस पेन टूल के ऊपर ही है, लिहाजा हम उसको ही फोकस करेंगे। इसको भी एक तरफ कर दें। तो मेरा ख्याल है आज की क्लास में पेन टूल का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपके पास मौजूद है ये। थोड़ा सा वीडियो देख लें, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर थोड़ी सी वीडियो देख लें, फिर साथ साथ उसकी प्रैक्टिस कर लें। इसका अच्छा तरीका, बेहतर तरीका यही ही होता है। और उम्मीद है आपको पेन टूल की ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।